आग में घी डालने का काम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के जैसे। बजाज फाइनेंस आपसे व्यू चाहेंगे नीलेश। कल एम्बिट की रिपोर्ट के चलते हमने शेयर में कमजोरी देखी, सेल की कॉल थी और वो 15-17% और डाउनसाइड अभी शेयर में देख रहे हैं। आज लगातार तीसरा सत्र है कमजोरी का और उनका मानना है एम्बिट का कि यहां से जो एसेट ग्रोथ है वो स्लो डाउन होते हुए दिखेगी। हालांकि जो पीछे जो नंबर्स आए हैं उसमें हमें संकेत इस चीज के मिल गए हैं और वो जाहिर सी बात है कि जो ग्रोथ ओवर द ईयर कंपनी ने देखी है वो शायद अब संभव नहीं है, क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ गया इस स्पेस में। बजाज फाइनेंस, आपको क्या लग रहा है कि चार्ट इसके और कमजोरी की संकेत दे रहे हैं? आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल के सेशन में हमें एक बड़ा क्रैक भी देखने को मिला था रिपोर्ट के चलते। बट मैं पिछले अगर आप 1 महीने का स्ट्रक्चर देखें तो लगातार एक गिरावट की ट्रेंड में ही रहा है। ऊपरी स्तर पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर काउंटर ने फेस किया था, जो लगभग 6500 के आसपास का था। अब एक शार्प सेल ऑफ लगभग 700 पॉइंट का हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। तो इन लेवलों पर अगर हम देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है शॉर्ट के लिए। कहीं न कहीं यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक की संभावनाएं हमें बनती हुई नजर आ सकती है। जो इमीडिएट सपोर्ट अब यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 5600 का, और यहाँ से एक पुलबैक 6000 तक इस पर्टिकुलर काउंटर को ले जा सकता है। अगर कोई पुलबैक 6000 तक आता है उसके बाद में एक फ्रेश शॉर्ट साइड में ट्रेड बनता हुआ नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे एक कॉन्ट्राबेट पुलबैक ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। जो मेजर ट्रेंड है वो नो डाउट वीक साइड में है और थोड़ा सा और इंडिकेशन दे रहा है कि गिरावट गहरा सकती है। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड हमें 5400 से लेके 5500 तक के लेवल देखने को मिल जाए। तो ट्रेंड नेगेटिव है। पुल बैक में एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी।